हमारे साथ शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आखिर नस्ला टावर को हटाना गिराना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। शाहिद जतोई साहब। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। नस्ला टावर को गिराने का काम तो जारी है, लेकिन ये बहुत सुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में रिपोर्ट पेश करने का कहा था, आज 6 दिन हो गए। आज उन्होंने रिपोर्ट बनानी है और कल जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। जो मुझे पता चला है कि वो ये है कि रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया है कि हमने 40% टावर गिरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, 40% गिराया नहीं गया है। अब देखते हैं सुबह क्या रिपोर्ट देते हैं। ये 6 दिन हो गए, 7 दिन का उनको टाइम दिया हुआ था। कल सुबह उनको रिपोर्ट पेश करनी है और वहाँ जो है मजदूर जो है हथौड़ों से वो तोड़ रहे हैं और थोड़ी सी मशीनरी भी है, लेकिन जो लोगों का एहतजाज है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने वहाँ उनको कार्डन ऑफ कर दिया है, नस्ला टावर को, वहाँ का रोड भी बंद कर दिया है और वहाँ किसी को आने नहीं दे रहे हैं। आबाद वाले जो हैं, जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, उनकी आज रैली थी, लेकिन उन्होंने रैली मुअख्खर कर दी है। आज उन्होंने गवर्नर साहब ने फ़ोन किया था और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इनविटेशन आई थी कि आप हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें। अभी थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने खैरपुर में बातचीत करते हुए कहा कि जी हम एक कमीशन बना रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस कमीशन के TROs क्या होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उस पर कमीशन कैसे बन सकता है। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि जी जिनका अगर बिल्डर का कोई कसूर साबित हुआ तो हम उन्हें भी सज़ा देंगे, लेकिन बिल्डर का कैसे कसूर है। 11 एजेंसीज जो हैं उन्होंने अप्रूवल दिया है, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल है, उसमें KMC भी शामिल है, उसमें दीगर इदारे भी शामिल है, SBCA शामिल है और बाकी इदारे भी शामिल है। नस्ला टावर की ज़मीन थी 780 गज जो ओरिजिनल थी, उसको 1100 गज किया। जो मुख्तियारकार है रेवेन्यू का, उसने फिरोज़ाबाद का, उसने इसको अप्रूवल करके दिया। अब लोगों का क्या कसूर है, जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है, उन्होंने अपना सब कुछ लगाया है। अच्छा, उन्होंने जब ये फ्लैट खरीदे थे इस टावर में तो उन्होंने देखा था कि सब एजेंसीज़ की क्लियरेंस है, सब एजेंसीज़ की अप्रूवल है। बिल्डर जो है वो दफ्तर में उन्होंने लगा के रखा होता है कि जी ये अप्रूवल है, ये अप्रूवल है, फ्रेम करके उन्होंने लगाया होता है। अगर कोई लोग सवाल भी करते हैं, कस्टमर सवाल भी करता है तो कहते हैं जी सब एजेंसीज़ की अप्रूवल है। लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक पॉलिटिकली उनको जो सपोर्ट मिली है यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मिली है। जमात इस्लामी है, MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं, इवन हुकूमत सिंध भी उनके साथ खड़ी हुई है। आज भी वज़ीर आला कह रहे थे कि जी इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों के जो इंटरेस्ट है, इन लोगों का जो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। कह तो सब रहे हैं, चाह तो जाके वो पिटिशनर बने। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो है उसमें फरीक तो है, दूसरी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज फरीक बनना चाह रही थी, पार्टी बनना चाह रही थी इस केस में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आपको यहाँ सियासत नहीं करने देंगे और हमारा बस फाइनल ऑर्डर है, इसको तोड़े। अच्छा, तजौरी हाइट्स जो है दूसरा टावर जो है वो बिल्कुल तोड़ दिया गया है, उसको डिमोलिश कर दिया गया है, उसका मलबा हटाया जा रहा है। अब एक तीसरे टावर को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे अलबारी टावर्स है अजीज़ाबाद में, उस पर काम हो रहा है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ठीक हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में बिल्डर्स ने ख़ास तौर पर अपना काम बंद किया हुआ है। बेशुमार लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने कहा जी जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, हमें एजेंसीज अप्रूवल देती हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में केसेस हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। कोई सिस्टम बनाना चाहिए। आज वज़ीर आला ने कमीशन बनाने का ऐलान तो किया है, लेकिन उसकी TROs क्या होंगी। लेकिन शाहिद साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जब अदालत का फैसला आ गया शाह खावर साहब, तो जो वज़ीर आला सिंध जो एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं और फिर उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, और TOR तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला मौजूद है तो ऐसे कमीशन की कानूनी हैसियत क्या होगी। और हमें यहाँ पर एक बहुत माफिया नजर आता है जिसमें हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी जो है वो खास तौर पर नजर आती हैं। हमें नजर आता है कि सिंध की गवर्नमेंट जो है वो भी साथ खड़ी हुई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ खड़ी हुई है। तो वो जो हम एक नेक्सस ऑफ माफिया की बात करते हैं, ये सारा इशू जो है वो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल वाज़ेह करता है। शाह खावर साहब। अलीना, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे तो इस पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ।
वो कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, और लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर आपको बताना चाहूँगा कि आला अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत अगर करनी है तो ये करनी चाहिए अंडर 1843 कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, लैंड डिपार्टमेंट्स हैं, या जो महकमे हैं, जैसे अभी आपके ब्यूरो चीफ फरमा रहे थे कि इसमें 11 महकमे इन्वॉल्व हैं, बजाय इसके कि आप वो जो असल जो खराबी की जड़ है उसके बारे में आप जरूर जजमेंट दें। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को, जितने जितने इदारे हैं उनको जरूर हिदायत दें और उस पर जरूर फैसला करें अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन ये इमारतें तोड़ने का ऑर्डर करना और उस पे जो लोगों की फिर रेजिस्टेंस और पूरा एक वहां पे एक सूरत हाल क्रिएट हुई है, मैं समझता हूँ कि अदलिया को इससे इज्तनाब करना चाहिए। देखिए कराची में तो मैं समझता हूँ हजारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि किसी न किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं नाम नहीं दूंगा। कराची की जो इस वक्त सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि समुद्र के किनारे पे खड़ी है, वो भी बिल्कुल 7,000 स्क्वायर यार्ड्स पे उसने बनना था, वो 17,000 स्क्वायर यार्ड्स पे बनी हुई है। क्या उसके बारे में किसी भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि उसके बारे में नया पे केस भी चल रहा है, उसको किसी ने भी डिमोलिश करने की जो है वो ऑर्डर नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में सामने हमें जो ग्रैंड हयात टावर्स नजर आ रहे हैं, ये भी इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया था। इसकी जो अलॉटमेंट थी उसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही जुडिशियल रिव्यू में उसको जो है रेगुलराइज किया गया जुर्माना अदा करने के बाद। तो मैं समझता हूं कि इस पे जरूर सुओ मोटो एक्शन ले, रहनुमा उसूल बनाए कि बिल्डिंग्स जो बनती हैं उसमें जितनी जितनी अथॉरिटीज हैं वो उनको क्या करना चाहिए, और वो जो जब अप्रूवल्स लेके सामने आ जाते हैं और फिर गरीब लोग या जो लोग अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उसमें जब प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि रूट कॉज को आप जरूर पकड़ें, वहां पे उसकी निशानदेही करें, उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करें, लेकिन ये तोड़ना जो है समझता हूँ कि ये मेरे हिसाब से ये अदलिया की डोमेन में नहीं। जी राना साहब, आप क्या कहते हैं? आपने शाह खावर साहब को सुना, वो कहते हैं कि ठीक है, एक इंतजामिया मौजूदा इंतजामिया को हमने प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक करना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंतजामिया को करनी है, उसमें अदलिया को आने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या इस पर टेक लेंगे? शाह खावर साहब की राय का बड़ा एहतराम है मुझे, बड़े मुहतरम है शाह खावर साहब। देखें, यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि जैसे खुद शाह खावर साहब ने कहा कि वहाँ हज़ार बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अगर आप ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, फिर लोगों को आप देखें ना कि ये सर्विस रोड थी जिस पर कब्जा करके कुछ हिस्सा इसका नस्ला टावर का कुछ हिस्सा सर्विस रोड के ऊपर बना हुआ है। ठीक, तो आप अगर इस तरह कब्जों को रेगुलराइज करते रहेंगे तो उससे तो ये कब्जा ग्रुपों की हौसला अफजाई होगी, और दूसरा जो ये मुजारे शुजारे हो रहे हैं उन लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए जिन्होंने वहाँ पर अपार्टमेंट खरीदे। लेकिन इसमें जो मुतल्लका सरकारी इदारे हैं और बिल्डर, उनके आपस में एक दूसरे के साथ मिली भगत के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। बिल्डर भी कसूरवार है, सरकारी महकमे भी कसूरवार है। बिल्डर ने उनको माल लगाया होगा, उन्होंने अप्रूवल दी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक आप इस तरह की, अभी शाह खावर साहब ने और भी निशानदेही की, ये जब तक आप 2-4 बड़े इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे, ये पूरा एक ये सियासी जमातें क्यों आ रही हैं? ये बिल्डर्स जो हैं इनको फंड्स फराहम करते हैं इलेक्शन के लिए। ये सारा जो एक धंधा है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि भाई अदालत उज़्मा, वो कोई जज साहबान ने रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई, उसके बाद सिंध हुकूमत क्यों नखरे कर रही है? देखे ना, एक दूसरा टावर तो गिरा दिया गया, इसमें क्या किस किस के मफादात वाबस्ता है? कभी सईद गनी साहब आ जाते हैं। क्या मसला है सिंध हुकूमत का, क्यों इतने उनको तकलीफ हो रही है सारे इशू पे? जी, तजौरी हाइट्स जो है वो तो सिर्फ ग्राउंड +1 था,
अभी वो पूरी तरह बना भी नहीं था, लोगों को कब्जा भी नहीं मिला था और लोगों ने पूरी पेमेंट्स भी नहीं की थी। वो उसको आसानी से गिरा लिया गया। ठीक हो गया। यहाँ जो लोग रह रहे थे उनका, हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ ये है कि लोग रह रहे हैं। जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ जाता है तो कानून खुद उसको प्रोटेक्ट करता है और कानून में नरमी होती है। जो जिस थर्ड पार्टी ने कोई कानूनी जुर्म ही नहीं किया है, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो रियायत देनी चाहिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह सिर्फ ये एक टावर नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी सरकारी अराजी हैं जिन पे कब्जे हो गए, कच्ची आबादियाँ बन गई, कॉलोनियाँ बन गई, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, बहुत कुछ हो गया। अब वहाँ हज़ारों लाखों लोग आबाद हैं। किस तरह अब ये है कि इस चीज़ों को आप सीधा किस तरह करेंगे? आज के बाद एक तय कर लें कि आज के बाद यूँ नहीं होगा, एक गाइडलाइन दे दें, जैसे कराची बदमनी केस में दे दी गई थी। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात की शाहिद तोई साहब आपने कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसको फॉलो ताकि आइंदा से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की जमा पूंजी होती है सारी सारी जिंदगी और उन्होंने बड़े ख्वाब देखे होते हैं और बाद में आपको पता चलता है आपके साथ फ्रॉड हो गया। यकीनी सी बात है, अफसोस की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।